दोस्तों क्रॉनिकल्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडिया मालदीव्स बाइलेटरल रिलेशनशिप पे बेस्ड है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इन द वर्ल्ड ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश नीति के संदर्भ में न कोई हमारा सदैव के लिए मित्र होता है, न ही कोई सदैव के लिए शत्रु। अगर कुछ होता है तो वो होता है सिर्फ रणनीतिक हित। यानी कि इन द वर्ल्ड ऑफ फॉरेन अफेयर्स नाइदर देयर आर परमानेंट एनिमीज नाइदर देयर आर परमानेंट फ्रेंड्स, ऑल व्हाट इज देयर इज स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। तो इसी बैकड्रॉप पे, इसी थॉट प्रोसेस पे आज हम अपना इंडिया मालदीव्स बाइलेटरल रिलेशनशिप का ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया और मालदीव्स का जो बाइलेटरल रिलेशनशिप है, जो द्विपक्षीय संबंध है, वो कैसे एक सीरीज ऑफ एपिसोडिक इवेंट में कभी ऊपर की तरफ रहा है, कभी नीचे की तरफ। यानी कि जो हमारा रिलेशनशिप मालदीव्स के साथ रहा है क्वाइट स्वीट एंड सोर रहा है, एक खट्टा मिठा रिलेशनशिप रहा है। तो इसी बैकड्रॉप में आज हम अपना जो ये इंडिया मालदीव्स का बाइलेटरल रिलेशनशिप जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के रिलेशनशिप को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते रहे या इनके बीच में दूरियां कैसे बिल्डअप होती रही हैं। अगर मालदीव्स के प्रीवियस गवर्नमेंट की बात की जाए, जो कि इब्राहिम सॉली, जिसको मालदीव्स के तब प्रेसिडेंट थे, तो इनका कोर फोकस एरिया जो था इंडिया फर्स्ट पे था। यानी कि इनकी फॉरेन पॉलिसी की कोर प्रायोरिटी इंडिया पे थी। इंडियन गवर्नमेंट में इसको इक्वली रेसिप्रोकेट किया और जो हमारी कोर फॉरेन पॉलिसी यानी कि गुजराल डॉक्ट्रिन है, जिसमें हम नेबरहुड फर्स्ट जैसी पॉलिसी को रन कराते हैं, उसमें भी हमने मालदीव्स को की प्रायोरिटी एरिया में रखा। सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स में अगर देखें तो एट अ टाइम इंडिया के पास एक ऑप्शन था मालदीव्स और इंडोनेशिया में जो है इन दोनों में से किसी एक को चूज करने का, ताकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सीट पे जो है नॉन परमानेंट मेंबर के फॉर्म में चूज किया जाए। तो इंडिया ने जो है मालदीव्स को सपोर्ट किया था और सिमिलरली मालदीव्स ने भी इक्वली इंडिया को जो है रेसिप्रोकेट किया था। ये था हमारा एक सीरीज ऑफ रिलेशनशिप जो हाई ऑन नोट था। लेकिन लेटर हम देखेंगे कि मालदीव्स का जो इंडिया फर्स्ट का जो प्रायोरिटी था वो कैसे इंडिया आउट पे बेस्ड हो गया। तो इसी बैकड्रॉप पे हम देखेंगे कि कैसे इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप क्वाइट अप एंड डाउन रहे हैं। इस बायलैटरल रिलेशनशिप को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि आखिर ये किस कंटेक्स्ट में हम इस रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया और मालदीव्स को डिस्कस करने का कोर ऑब्जेक्टिव या कोर पर्पस क्या है, और क्योंकि हम इन दोनों की बायलैटरल रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ कोर फाउंडेशनल थिंग्स हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम इस रिलेशनशिप को और अच्छे से समझ सकें। और वो कोर फाउंडेशनल थिंग्स क्या है, हम जो है मालदीव्स की हिस्ट्री को समझेंगे कि आखिर मालदीव्स की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे मालदीव्स इवॉल्व हुआ, एंड बिसाइड्स दैट मालदीव की ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है, मालदीव्स की कोर ज्योग्राफी क्या है, इसकी कोर स्ट्रेंथ क्या है और इसकी कोर वीकनेसेस क्या है, जिसके बिहाफ पे जो है मालदीव्स अपने रिलेशनशिप टू द नियर बाई एरियाज डिटरमिन करता है। एंड बियॉन्ड दैट एक और चीज़ हम देखेंगे कि मालदीव्स की पॉलिटी कैसी रही, यहाँ का गवर्नेंस कैसा रहा है, कौन सा मोड ऑफ गवर्नेंस रहा है, और इनकी की फोकस एरिया क्या रही है, जो इन टोटलिटी इनके फॉरेन रिलेशन अलॉन्ग विद द डोमेस्टिक पॉलिटी को डिटरमिन करती है। तो इन तीन पिलर्स को जब हम समझ लेंगे तो हमारे पास एक कोर आइडिया होगा जो कि एक कॉकटेल की तरह सर्व करेगा इंडिया और मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशनशिप को समझने में। तो जैसा मैंने बताया कि अभी इब्राहिम सॉली जो थे प्रीवियस मालदीवियन प्रेसिडेंट, इनका कोर फोकस एरिया जो था इंडिया फर्स्ट पे था, और इस टाइम पे इंडिया और मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशनशिप क्वाइट स्ट्रांग थे। लेकिन राइट फ्रॉम द 2023 जैसे ही मालदीव्स में इलेक्शन शुरू होने वाला रहता है तो वहाँ की जो अभी की जो एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है, इनका इलेक्शन कैंपेन बेस्ड था इंडिया आउट पे। यानी कि इनकी जो इलेक्शन का पूरा प्रोपेगेंडा था वो इंडिया के अगेंस्ट में था कि मालदीव से इंडिया को बाहर निकालो। और इस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के नॉमिनी थे मोहम्मद म्यूजिव। इन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन इंडिया आउट पे बेस्ड किया था। तो देखते हैं हम आखिर की ऐसी क्या डेवलपमेंट थी। तो कोर कंटेक्स्ट इस डिस्कशन का ये है कि ऑफ रीसेंट जो है इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक डिप्लोमेटिक स्पैट हुआ, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ऑफ रीसेंट लक्षद्वीप के बीच पे जो विजिट करते हैं और इस चीज़ को पॉपुलराइज करते हैं कि लक्षद्वीप एक सूटेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बाकी जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं, इंडिया के नेटिव्स हैं, उनको लक्षद्वीप में घूमने आना चाहिए। लेकिन इस एक सिंपल से एफर्ट से जो हमारे मोदी जी ने डाला था,
उसको जो है मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो है काफ़ी अनपॉपुलर लैंग्वेज में इसको क्रिटिसाइज किया। उन मिनिस्टर्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लाउन बोला, इजराइल का पपेट बोला, टेररिस्ट बोला। ऐसे डिप्लोमेटिक स्लैंग्स का यूटिलाइजेशन जब इन लोगों ने किया तो एक हीटेड एक्सचेंज बिटवीन बोथ द कंट्रीज, इनके सिटीजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुआ और इसी के रिएक्शन के बिहाफ पे जो है इन तीनों मिनिस्टर्स को जो है मालदीवियन गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया और ये नोटिस दिया कि इन तीन जो भी मिनिस्टर्स है इनका ओपिनियन मालदीवियन गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं है। लेकिन एज प्रीवियसली डिस्कस कि इसका जो बैकग्राउंड है, ये जो हीटेड एक्सचेंज हुआ या जो भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स इंडिया जो भी देखे गए हैं, इसका बैकग्राउंड मालदीव्स के इलेक्शन में था, अभी जो जस्ट कंक्लूड हुआ है। और उसके जो रिसेंट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ू, उनका जो कोर फोकस एरिया था वो इंडिया आउट पे था, इंडिया के अगेंस्ट में नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट किए, जिसके बिहाफ पे जो है इन दोनों का एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, इंडिया और मालदीव्स का रिलेशनशिप जो है स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप शुरू हुआ। और इनका कहना था कि मालदीव्स में इंडिया का प्रेजेंस मालदीव्स की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक थ्रेट है और इसी बिहाफ पे उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन रन किया। तो हम अपने डिस्कशन में देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या एक्टिविटी था जिसके बिहाफ पे ये प्रेसिडेंट जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू इन्होंने बोला था कि मालदीव्स की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी थ्रेट में है, ऑल बिकॉज इंडिया का प्रेजेंस जो है मालदीवियन सॉइल पे। तो इसी बिहाफ पे इन्होंने जो है इंडियन गवर्नमेंट से बोला था कि जो इंडिया के पर्सनल है, जो मिलिट्री पर्सनल है, अराउंड 70 to 80 पर्सनल जो मालदीवियन सॉइल पर प्रेजेंट थे, उनको जो है मालदीव से वापस चले जाना चाहिए। और इसके पीछे रीज़न ये था कि प्रीवियस गवर्नमेंट में जो है, जब प्रीवियस गवर्नमेंट यानी कि इब्राहिम सोली की जब गवर्नमेंट थी, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसमें इंडिया ने जो है मालदीव्स को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिए थे ताकि इनका सी सर्विलियंस किया जा सके। और इसी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की फंक्शनिंग, इनकी देखभाल और ट्रेनिंग के लिए जो है हमारे 70 to 80 मिलिट्री पर्सनल जो है मालदीव्स में बेस्ड थे। लेकिन मालदीव्स की जो करंट गवर्नमेंट है, इनका ये कहना था कि ये मिलिट्री पर्सनल्स के थ्रू जो इंडिया अपने इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहा और ये मालदीव्स की सॉवरेनिटी के लिए एक थ्रेट है। तो मुइज़्ज़ू ने बोला कि इन ऑफिशियल्स को जो मालदीवियन सॉइल से जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए। और इसी बैकड्रॉप में जो है एक हीटेड एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स डेवलप हुआ। सोशल मीडिया पे काफ़ी वर्बल एक्सचेंज हुआ बिटवीन मालदीवियन सिटीजन्स एंड इंडियन सिटीजन्स, और बॉयकॉट मालदीव्स जैसे स्लोगन्स या हैशटैग ट्रेंड्स जो है रन कराए गए, राइट। तो इसी बैकड्रॉप में हम देखते हैं कि आखिर इंडिया और मालदीव्स का जो बायलेटरल रिलेशनशिप है वो कैसे ग्रेजुअली विद टाइम जो है कैसे इवॉल्व हुआ। उससे पहले हम देखते हैं कि आखिर मालदीव्स की ज्योग्राफी क्या है, मालदीव्स कहाँ लोकेटेड है, और मालदीव्स की अगर हम बोलते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे बेस्ड है तो इसके पीछे वैलिड रीज़न क्या है। तो मालदीव जो है एक आइलैंड नेशन है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, अराउंड 1190 आइलैंड्स हैं मालदीव्स के, जो कि 26 एटॉल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यानी कि ये मालदीव्स नेशन जो है, यू कैन सी कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है और अराउंड 1190 आइलैंड्स हैं जो कि 26 एटॉल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इनकी जोग्राफिकल मेकअप की बात की जाए तो ये कोरल आइलैंड है, यानी कि कोरल्स के थ्रू, हिंदी में उसको मूंगा बोलते हैं, उसके थ्रू जो है ये आइलैंड बना हुआ है। और इसकी टोटल जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात की जाए तो अराउंड 90,000 किलोमीटर स्क्वायर जो इसकी एरिया है। यू कैन सी कि मालदीव्स पूरा जो 90,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया थ्रू सी से एनसर्किल्ड है, और इसकी जो लैंड एरिया है, लैंड साइज है, वो सिर्फ 298 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कि इस कंट्री की जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का सिर्फ 1% ही लैंड एरिया है, बाकी ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये मालदीव्स जो है इंडियन ओशन में लोकेटेड है, एक आइलैंड नेशन है, मेड ऑफ कोरल रीफ्स एंड सैंड बार, राइट। यू कैन सी इन दिस इमेज की ये स्कैटर्ड ऐसे आइलैंड्स बनाए हुए हैं। इन्हीं आइलैंड्स पे ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आइलैंड्स लोकेटेड है, और इन्हीं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को जो एटॉल्स बोलते हैं। एटॉल का मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कलेक्टिवली जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं उनको एटॉल बोलते हैं। और इसी बिहाफ पे जो है ये मालदीव्स जो है 26 एटॉल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस कंट्री की गवर्नेंस या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को गवर्न करने के लिए मालदीव्स को इन टोटल जो है 21 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। और मालदीव्स की जो कैपिटल सिटी है वो है माले।
राइट। मालदीव्स की कैपिटल सिटी है माले, और इसको जो है 21 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया है। यू कैन सी इन दिस इमेज कि ये एक आइलैंड है मालदीव्स का, और चारों तरफ से ये सी सरफेस एरिया से जो है सराउंडेड है। एंड बियॉन्ड दैट, क्योंकि कोरल उस पर एक कोरल आइलैंड है, एंड इट्स जस्ट 1 मीटर से 2 मीटर एरिया एबव सी लेवल जो है ये आइलैंड बेस्ड है। यू कैन सी इन दिस मैप कि ये सबमरीन रीच है, और ये सिर्फ जो इतना प्रोमिनेंट एरिया है जो कि सिर्फ 2 मीटर एबव सी लेवल है, यहाँ पे ये जो लोग इनहेबिटेंट होते हैं। तो यू कैन सी कि क्योंकि मालदीव्स टूरिज्म के लिए क्वाइट फेमस है, तो ये सी सरफेस एरिया पे ऐसे कॉटेजेस बनाए जाते हैं जो जस्ट एबव वाटर लेवल हैं, ताकि यहाँ पे जो है टूरिस्ट को प्रमोशन किया जा सके, राइट। अब यू कैन सी कि मालदीव्स की जो जोग्राफिकल लोकेशन है इन द सी है, इंडियन ओशन में लोकेटेड है, तो अपने साथ ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस भी लेके आती है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? ये एक सीनिक ब्यूटी है, चारों तरफ सी से सराउंडेड है, तो एक सीनिक ब्यूटी जो प्रोवाइड करता है, जो कि इसकी टूरिज्म के सेक्टर को क्वाइस बूस्ट करता है। यानी कि मालदीव्स में अक्रॉस द वर्ल्ड से लोग टूरिज्म डेस्टिनेशन या हनीमून डेस्टिनेशन के लिए आते हैं। बियॉन्ड दैट कुछ एडवर्सिटी ये है, क्योंकि सी सरफेस से चारों तरफ से एनसर्किल्ड है, तो डिज़ास्टर प्रोन है। अगर कुछ डिज़ास्टर होता है तो मालदीव्स जो है इससे काफ़ी प्रोन है। बिसाइड्स ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन जो आज के टाइम पे प्रिवेलेंट है, जिससे कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, और जिसकी वजह से सी सरफेस जो लेवल है, सी लेवल वाटर का लेवल जो अपराइज हो रहा है, तो ये जो आइलैंड है ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में डूबते जाएंगे। तो ये अपने साथ एक चैलेंज भी लेके आता है। बियॉन्ड दैट अगर हम देखेंगे तो मालदीव्स जो है इसके नियर बाई एरियाज में जो है इंडिया ही लोकेट करता है, और मालदीव से अराउंड 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे जो मिनिकॉय बेस्ड है। मिनिकॉय जो इंडिया की एक टेरिटरी है, वहाँ से सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे बेस्ड है, और इंडियन मेन लैंडमार्क से मालदीव्स जो है 300 नॉटिकल माइल्स दूर है। नाउ ये मालदीव्स की क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया एज एन एडवांटेज टू मालदीव्स आती है। और रीज़न क्या है कि मालदीव्स में अगर कुछ भी कंटीजेंसी या एडवर्सिटी आती है, तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो मालदीव्स के हेल्प में सबसे पहले आती है। तो मालदीव्स की प्रॉक्सिमिटी इंडिया के लिए एक मालदीव्स के लिए बेनिफिशियल पर्सपेक्टिव है। एंड बियॉन्ड दैट हमने देखा कि मालदीव्स की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि ये कोरल आइलैंड पे बेस्ड ये पूरी कंट्री है। तो सिंस ये कोरल आइलैंड पे बेस है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी इनकी कुछ ज़्यादा नहीं होती होगी। और प्रोडक्शन क्या होता होगा मोर स्पेसिफिक, क्योंकि सी सरफेस एरिया से ये टोटली कवर्ड है, तो यहाँ पे फिशरीज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि मैराइन प्रोडक्ट्स में क्वाइट रिच होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। बिसाइड्स यहाँ पे कुछ फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है। तो मालदीव्स एग्रीकल्चरली अगर देखें तो उतना प्रॉस्पेरस नहीं है, तो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए क्वाइट ऑब्वियस है कि इसको कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहना पड़ता होगा। तो हम इन फर्दर डिटेल देखेंगे कि आखिर मालदीव्स की डिपेंडेंसी किन किन कंट्रीज पे है। एंड बियॉन्ड दैट मालदीव्स टोटली सी सरफेस एरिया से कवर्ड है, और यहाँ पे कुछ फ्रेश वाटर रिवर या लेक्स नहीं है जिससे कि इनको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, यानी कि पीने का पानी अवेलेबल हो। तो समुद्र का जो पानी होता है, जो सी सरफेस वाटर होता है, उसी को ये डीसैलिनाइज करके जो है कंज्यूम करते हैं। तो ये जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हम देखें कैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे मालदीव्स के आते हैं। बियॉन्ड दैट मालदीव्स ऐसा हॉट फेवरेट कंट्री इंडिया और चाइना के लिए बना हुआ है, और उसके पीछे रीज़न क्या होगा? आप ये सोच रहे हो कि एक छोटी सी कंट्री है, इतना क्यों उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है? उसके पीछे रीज़न है इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन। मालदीव्स का जो लोकेशन है वो इंडियन ओशन में है, और ये कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन का मतलब क्या? ऐसी लोकेशन जिससे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी इंपैक्ट हो, उसको एक तरह से स्ट्रैटेजिक लोकेशन बोला जाता है। तो मालदीव्स इन क्राइटेरिया पे कैसे मीट आउट करता है? एज यू नो कि एनर्जी नीड्स के लिए हमें जो ऑयल पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, या अक्रॉस द वर्ल्ड मेजर कंट्रीज जो है गल्फ से यानी कि अरेबियन पेनिनसुला से जो है ऑयल को इंपोर्ट कराते हैं। और ये ऑयल का इंपोर्ट थ्रू सी के थ्रू होता है, यानी कार्गो में शिप्स का जो है मूवमेंट होता है, जिससे हम अपना सी को जो है इंपोर्ट कराते हैं। और मालदीव्स की लोकेशन इसी सी लेन में लोकेटेड है, यानी कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है। तो जो यहाँ इस अरेबियन रीजन से या ये पर्शियन गल्फ से जो सी लेन है वाया मालदीव्स होके ही थ्रू
स्टेट ऑफ मलक्का, ये जो रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाता है। बियॉन्ड दैट रेड सी से भी जो ग्लोबल ट्रेड होते हुए थ्रू कार्गो आता है, उसकी लोकेशन में जो मालदीव्स लोकेटेड है, यानी कि मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट सी लेन पे लोकेटेड है। तो एक तरह से कहा जाता है कि मालदीव्स एक टॉलगेट है ऐसे सी लेन के लिए। और एंड बियॉन्ड दैट ये जो इंडियन ओशन का रीजन है, ये प्रोन टू पायरेसी है। यहाँ पे सिक्योरिटी का थ्रेट है, टेररिज्म जैसा इशू जो है क्वाइट रैम्पेट और प्रिवेलेंट है। अभी रिसेंट 2 वीक में आपने देखा था कि इंडिया के कुछ शिप्स को जो है हौती रिबेल्स ने थ्रू ड्रोन अटैक किया था इन द रेड सी एरिया। बियॉन्ड दैट सोमालिया के पास भी कुछ शी को अबडक्ट करने या हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। तो एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ओशन में मालदीव्स की लोकेशन क्वाइट प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो किसी भी कंट्री के लिए मालदीव के साथ रिलेशन बेटर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ताकि इंटेलिजेंस की शेयरिंग हो एंड बियॉन्ड ऐसे कुछ सिक्योरिटी जैसे थ्रेट जो हैं उनको जो है कर्टेल किया जा सकता है। इसी बिहाफ पे जो मालदीव्स की एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और जिसके बिहाफ पे इंडिया हो या चाइना हो अपनी प्रेजेंस मालदीव्स में रखना चाहते हैं। तो जोग्राफिकली मालदीव्स की जो लोकेशन इसके स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के लिए सर्व करती है। बियॉन्ड द सर्टेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस मालदीव्स की जो भी रही है, ये इसकी ज्योग्राफी पे बेस्ड है। और इसीलिए बोला जाता है कि एक कंट्री की ज्योग्राफी उसकी डेस्टिनी को डिसाइड करती है, राइट। तो ये कुछ कोर ज्योग्राफिकल रिलेटेड फैक्टर्स हैं, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू सिक्योरिटी, रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अब हम इसके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड ऑल बिकॉज कि सिंस हम आईआर को डील कर रहे हैं, लेकिन हमारा अप्रोच जो है मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, तो हम इसके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को देख लेते हैं। तो इक्वेटर जो है मालदीव्स के थ्रू रन होता है, यानी कि मालदीव्स कंट्री के बीच से जो है लोअर पार्ट ऑफ द मालदीव से जो है इक्वेटर रन करता है। और इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 0 डिग्री 41 मिनट्स टू 7 डिग्री नॉर्थ तक जो है इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कि इक्वेटर से पास होते हुए टिल 7 डिग्री तक जो है इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट अगर हम देखें तो 73 डिग्री 45 मिनट्स टू 72 डिग्री 32 मिनट जो है इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब इसको पढ़ क्यों रहे हैं? ऑल बिकॉज की प्रीलिम्स का एक हॉट क्वेश्चन बन सकता है कि वेदर इक्वेटर पासेस थ्रू मालदीव्स और नॉट। तो आंसर इज सिंपली यस। एंड बियॉन्ड दैट इस टॉपिक को और एक्स्ट्रापोलेट करते हुए हम देख लेते हैं कि इक्वेटर के थ्रू और कौन कौन सी कंट्रीज जो है पास होती हैं। तो इन टोटल इंक्लूडिंग मालदीव्स वर्ल्ड में जो 13 कंट्रीज ऐसी हैं जो इक्वेटर के थ्रू पास होती हैं। 3 कंट्रीज आपकी जो है साउथ अमेरिका में है, 3 रेस्ट पार्ट ऑफ द एशिया में है एंड 7 कंट्रीज जो है आपकी अफ्रीका में है। तो ये 13 कंट्रीज जो इक्वेटर के थ्रू पास होती हैं। ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो कि आपकी यूपीएससी के प्रीलिम्स या स्टेट पीसेस में फॉर श्योर पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो कंट्रीज है कौन कौन सी? साउथ अफ्रीका में आपकी इक्वेडर है, कोलंबिया है और ब्राज़ील है। बियॉन्ड दैट अगर एशिया में आप देखिए तो एक मालदीव्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडोनेशिया है एंड किरिबती आइलैंड, ये जो है आपकी इक्वेटर इनके थ्रू पास होता है। एंड बियॉन्ड दैट साओ टोमो प्रिंस इन अफ्रीका, गैबोन है, केन्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा और सोमालिया जैसी कंट्रीज अफ्रीका में जो है लोकेटेड है। 13 कंट्रीज हैं। अब इन कंट्रीज को रिटेन करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो हम एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं कि आखिर इक्वेटर से कौन कौन सी जो कंट्रीज पास होती है, ताकि आप एग्जाम में इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो इक्वेटर एज यू नो के इक्वेटर के पास जो है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है, काफ़ी गर्मी होती है, राइट। तो इक्वेटर से हम लिंक करेंगे 13 कंट्रीज को। रीज़न क्या है कि इक्वेटर पे हॉट एंड ह्यूमिडिटी रहती है, काफ़ी गर्मी रहती है। और हम बच्चों में देखते हैं कि जब 13-14 साल के बच्चे होते हैं तो उनकी प्यूबरिटी आती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि गर्म खून है इस बच्चे का, राइट। तो उससे हम कुछ कोरिलेट कर सकते हैं 13 को कि 13 में कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं। तो इक्वेटर पे अराउंड 13 कंट्रीज आर लोकेटेड जिसके थ्रू जो इक्वेटर पास होता है। और एक निमोनिक्स बनाते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं। निमोनिक्स है क्या? एज यू नो कि इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राज़ील 3 कंट्रीज है, तो इसको हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक मान लेते हैं, ईसीबी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक से प्रिंस सोमाली, ये आपके साओ टोमो प्रिंस सोमाली ने अर्ज किया, युगांडा फॉर अर्ज किया कि कॉन्गो में डेमोक्रेसी और रिपब्लिक रहे, राइट। लेकिन मालदीव्स ने इसे इनकार किया। तो ऐसे यू कैन बिल्ड एन निमोनिक्स जिसके थ्रू आपको एटलीस्ट याद रहे कि इक्वेटर के थ्रू कौन कौन सी कंट्रीज पास होती हैं। बियॉन्ड दैट
हमेशा 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल्स पे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया है, 2016 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया इन डिग्री से रिलेटेड कि आखिर ये डिग्रीज किन किन आइलैंड्स के बीच में पास होती हैं। तो एज यू हैव सीन इन द मैप कि 0 डिग्री से लेके 7 डिग्री तक मालदीव्स का एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में जो 8 डिग्री चैनल पास होता है, यू कैन सी इन द मैप कि यहाँ पे ये जो आपका मालदीव्स लोकेटेड है, राइट, यहाँ पे इक्वेटर तो पास होता है और इसी के आसपास जो मिनिकॉय है जो एक इंडियन टेरिटरी है और इनके बीच में जो 8 डिग्री चैनल पास होता है। तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल पास होता है और मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप जो कि एक कोरल आइलैंड है, इनके बीच जो 9 डिग्री चैनल पास होता है, राइट। तो ये ऑन द वेस्टर्न कोस्ट आप 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल कहाँ पास होता है ये देख सकते हैं। एंड इन द ईस्टर्न कोस्ट आप देखते हैं कि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड है, राइट। और इस अंडमान निकोबार आइलैंड को भी डिवाइड किया है ग्रेटर अंडमान में। और ग्रेटर अंडमान फर्दर जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, साउदर्न अंडमान और दूसरा पार्ट जो है लिटिल अंडमान। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में से पास होता है, राइट। तो 10 डिग्री चैनल आपका लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में पास होता है। इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है, राइट। तो यू नीड टू रिटेन, इस आईआर का टॉपिक आप कर तो रहे हैं लेकिन आपको ज्योग्राफिकली इनकी लोकेशन और ये डिग्रीज के बारे में आइडिया होना बहुत ही जरूरी है। बियॉन्ड दैट इक्वेटर के थ्रू कौन कौन सी कंट्रीज पास होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब तक हमने देख लिया कि आखिर मालदीव्स की ज्योग्राफी क्या है, इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है और मालदीव्स किन किन चीज़ों में जो है रिच रहा है। एंड बिसाइड्स दैट एक और कोर पॉइंट है कि मालदीव्स की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है रूरल है, राइट। और जो अर्बन एरियाज है वो माले जैसी कैपिटल सिटीज़ में ही लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं है तो मरीन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी है, या फिर जो है क्योंकि ये सी सरफेस एरिया से टोटली सराउंडेड है तो यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो टूरिज्म बेस्ड है, यानी कि टूरिज्म क्वाइट फ्लरिशिंग सेक्टर है जो अराउंड 1/3 ऑफ द मालदीवियन इकोनॉमी को असिस्ट करता है। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अराउंड 70% ऑफ द मालदीवियन पॉपुलेशन जो है इस टूरिज्म सेक्टर पे बेस्ड है, राइट। तो इनकी डिपेंडेंसी टूरिज्म पे कैसे कितनी ज़्यादा है ये हम देख रहे हैं। और इसी बिहाफ पे जो अभी डिस्प्यूट अराइज हुआ था, ऑल बिकॉज की जो यहाँ की टूरिज्म सेक्टर का अराउंड 11% जो है हमारे इंडियन सिटीजन जो यहाँ पे जाते हैं, जो कि एज अ टूरिस्ट, जो कि इनके टोटल टूरिज्म का जो अराउंड 11% है। एंड नंबर्स के बिहाफ पे अगर हम देखें तो अराउंड 2 लाख इंडियन सिटीजन, जो कि नंबर 1 है किसी भी टूरिस्ट कंट्री का यहाँ पे अराइवल। तो इंडिया का यहाँ पे इसकी इकोनॉमी में थ्रू टूरिज्म जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट रोल है। तो ये हमने मालदीव्स की ज्योग्राफी देख ली। नाउ फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे तो ये देखेंगे कि हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि इंडिया और मालदीव्स के साथ हमारे बायलिटरल रिलेशन हिस्टोरिकल रहे हैं, इनके साथ हम रिलीजियसली कनेक्टेड रहे हैं, कल्चरली कनेक्टेड रहे हैं और लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे रिलेशनशिप रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर इस स्टेटमेंट के बोलने से पहले जो है आखिर बैकग्राउंड में क्या डेवलपमेंट्स हुई, कैसे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप थे, मालदीव्स में कहाँ से लोग आए, पहले से कौन नेटिव्स रह रहे थे और कैसे मालदीव्स का इवोल्यूशन हुआ। तो मालदीव्स एज डिस्कस की जो है इंडियन ओशन में लोकेटेड है। यहाँ पे जो नेटिव्स हैं ऐसा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू अ रिटन हिस्ट्री या रिटन एविडेंसेस के बिहाफ पे कि मालदीव्स में जो है सिन्हालिस जो श्रीलंकाइज थे वो इन द टाइम पीरियड ऑफ 5th सेंचुरी BC के अराउंड है। और साथ ही साथ सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन कोस्ट से जो है यहाँ पे माइग्रेट करके इन द मालदीवियन रीजन जो है इंडिविजुअल्स आए। तो यू कैन सी कि सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया अलॉन्ग विद द सिन्हालिस जो श्रीलंकाइज थे वो माइग्रेट करके 5th सेंचुरी BC में जो मालदीव्स में आए। और इनकी जो रिलीजन थी सिन्हालिस श्रीलंकाइज की की बुद्धिज़्म है। तो प्रोमिनेंट रिलीजन जो है इनिशियली यहाँ पे जो बुद्धिज़्म थी अलॉन्ग विद हिंदुइज़्म, राइट। अब क्योंकि यहाँ से लोग माइग्रेट करके आए तो उसी टाइम पीरियड पे 5th सेंचुरी BC के अराउंड ये आप देखते हैं कि बुद्धिज़्म का डेवलपमेंट होता है। तो इनका जो है अकॉर्डिंग टू अर्ली रिटन हिस्ट्री जो है सिन्हालिस पीपुल अलॉन्ग विद द सदर्न पार्ट ऑफ द तमिलियंस जो है इस मालदीव के आइलैंड पर रहने के लिए है। और यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इंडिया और मालदीव्स की क्वाइट सिमिलर हिस्ट्री रही है। बियॉन्ड क्योंकि ये इंडिविजुअल्स यहाँ मालदीव्स में रहने आए तो इनकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो मालदीव्स की लैंग्वेज उसको दिवेही बोलते हैं, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। तो एक पर्सपेक्टिव से रिलीजन अलॉन्ग विद द लैंग्वेज मालदीव्स और इंडिया में क्वाइट सिमिलैरिटी है।
नाउ ऐसी नो कि लेटर पार्ट जब मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इस्लाम का इन्वेजन होता है। 1191-92 में बैटल ऑफ टेरिन होता है जिससे इस्लामिक इरिजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है, और मालदीव्स भी इससे प्रोन रहा है, राइट। जैसी हमारी हिस्ट्री इंडिया की रही है, इंडिया एज ए लैंडमास की रही है, सिमिलर हिस्ट्री मालदीव्स की भी रही है कि यहाँ पे भी जो है इस्लामिक इन्वेजन होता है। और जैसे ही मालदीव्स में इस्लामिक इन्वेजन होता है तो यहाँ जो है रिलीजियस कन्वर्जन बहुत तेजी से होता है। छोटा सा आइलैंड है, बहुत कम से लोग हैं, तो क्वाइट इजी है यहाँ के लोगों का रिलीजियस कन्वर्जन कराना। तो इनिशियली जो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे उनका रिलीजन कन्वर्ट करके जो है इस्लाम में कर दिया जाता है। तो अराउंड 12th सेंचुरी यहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन होते हैं जिससे यहाँ के लोगों की जो रिलीजन है कन्वर्ट होके मुस्लिम हो जाती है। एंड अप टिल नाउ जो मालदीव्स की जो रिलीजियस ट्रेडिशन है वो प्रोमिनेंटली मुस्लिम कंट्री ही है। यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम्स का डोमिनेशन है। तो अप टिल नाउ जो यहाँ पे इस्लाम रिलीजन है, तो इनका इन्वेजन अराउंड 12th सेंचुरी हुआ। बिसाइड्स अगर इकोनॉमिक रिलेशन की बात किया जाए, राइट, तो मालदीव्स और इंडिया के बीच में हिस्टोरिकली रिलेशनशिप रहा है, उसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है कावड़ी शेल ट्रेड। कावड़ी ऐसे नो कि इमेज में दिया होगा कौड़ी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना आप, तो कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकेंगे। तो ये कौड़ी जो है एज अ लोकल करेंसी यूज हुआ करती थी, क्योंकि मालदीव सी सरफेस से सराउंडेड है, तो हो सकता है कुछ कॉइन का डेवलपमेंट ना हुआ, तो लोकल करेंसी के फॉर्म में जो है इस इन कावरीज का यूज़ किया जाता था। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि बंगाल और मालदीव्स के बीच में जो है ट्रेड हुआ करता था, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट शेल करेंसी ट्रेड नेटवर्क थी, राइट। बंगाल और मालदीव जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल करेंसी नेटवर्क थी, और ये फैक्टर इस्टेब्लिश करता है कि हिस्टोरिकली मालदीव्स और बंगाल यानी कि मोर स्पेसिफिक जो इंडिया के बीच में तब से जो है ट्रेड रिलेशंस होते आए हैं, राइट। तो हमने देखा कि हिस्टोरिकली कैसे कल्चरल और रिलीजन के पर्सपेक्टिव से इंडिया और मालदीव्स रिलेटेड है, बियॉन्ड दैट इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, ट्रेड रिलेशन के पर्सपेक्टिव से क्या कॉमनलिटी है। और अगर कॉलोनियल रूल डेवलपमेंट की बात की जाए तो मालदीव्स की भी हिस्ट्री क्वाइट सिमिलर टू इंडिया रही है। ऑल्दो कॉलोनियल रूल जो इनिशियली इंडियन लैंडमास पे शुरू हुआ, तो पर लेटर इन द पार्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो कॉलोनियल रूल शुरू होता है 1498 में। आप देखते हो कि वास्को ड गामा जो कि पोर्चुगीज ट्रेवलर है वो इंडिया के कैलिकट पोर्ट पे आता है, एंड लेटर ऑन 1510 में जो है गोवा को कैप्चर करते हैं, और फिर तब से जो है कॉलोनियल हिस्ट्री हमारी शुरू होती है। सिमिलर टाइम पीरियड पे जैसे ही 1510 में गोवा को हेडक्वार्टर बनाया जाता है, तो पोर्चुगीज जो है इन द ईयर ऑफ 1558 जो है मालदीव्स को जो है गोवा से जो है एडमिनिस्टर करने लग जाते हैं, यहाँ से अपनी जो है कॉलोनियल रूल को स्टैब्लिश करते हैं। और 100 साल बाद अराउंड 1658 में डच भी आते हैं जो कि इस आइलैंड को कॉलोनाइज करते हैं, राइट। तो डच भी यहाँ के अपने मालदीव्स को कॉलोनाइज करते हैं, और इनकी एक नेगेटिव एक्टिविटी ये थी कि डच जो है वहाँ के मालदीवियंस की लोकल पॉपुलेशन की कल्चर या उन पे जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से मालदीवियन पॉपुलेशन में एक रेबल राइज होता है अगेंस्ट डच कॉलोनियल रूल। और इसी का फ़ायदा उठा के इन द ईयर 1796 ब्रिटिशर्स फ़ायदा उठाते हैं। इंडिया में भी आपने देखा कि ब्रिटिशर जो सब्सिडारी एलियंस को रन कराते थे, राजाओं के अगेंस्ट में राजाओं को लड़ाते थे, और ये बोलते थे कि हम आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। सिमिलर स्ट्रैटेजी उन्होंने जो मालदीव्स में भी रखी कि इन द ईयर 1796 जो है डच के अगेंस्ट में मालदीवियंस को रखा, और मालदीवियंस को ये बोला कि आप हमारे प्रोटेक्शन में रहिए और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और डच को यहाँ से हटाएंगे। तो इन द ईयर 1887 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि मालदीव जो है ब्रिटिश के अंडर प्रोटेक्शन में है या उनका प्रोटेक्टरेट स्टेट है, राइट। तो फ्रॉम 1887 टिल 1965 इनकी कॉलोनियल हिस्ट्री जो अंडर ब्रिटिशर्स रही है। जैसे इंडियन लैंडमास पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, वैसे ही मालदीव्स में भी जो है आपके ब्रिटिशर्स रूल करते हैं। और इन द ईयर 1965 मोर स्पेसिफिक 26 जुलाई को जो है मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिलती है, किससे? ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से। तो यू हैव सीन कि हमारी जो हिस्ट्री इंडिया की रही है और मालदीव्स की क्वाइट सिमिलर रही है, लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से, कल्चर के पर्सपेक्टिव से, कॉलोनियल रूल के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कैसे एक कॉमनलिटी रही है। तो हिस्टोरिकली हम क्वाइट कनेक्टेड रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों पे जो हमारे बायलेटरल रिलेशनशिप इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जो है इवॉल्व हुई है, राइट। तो 1965 में जैसे ही ब्रिटिशर्स मालदीव्स को इंडिपेंडेंट या आज़ाद करते हैं, तो
अर्लियर यहाँ पे सल्टनेट रूल था, यानी कि सुल्तान जो मोनार्की थी वो रूल कर रही थी, लेकिन इन द ईयर 1968 जो है यहाँ पे रिपब्लिकन स्टेट स्टैब्लिश होता है, यानी कि गणतंत्र स्टैब्लिश होता है, राइट। तो ये अब तक हमने देखा कि मालदीव्स की ज्योग्राफी क्या है, मालदीव्स की हिस्ट्री क्या है, और तीसरा पिलर जो है मालदीव्स की पॉलिटी, जो आज के कंटेम्प्रेरी टाइम पे जो यहाँ की राज्य व्यवस्था है उसको हम देखते हैं। यूपीएससी में एक टॉपिक है इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स का कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया और मालदीव्स के कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन करते हैं कि मालदीव्स में क्या नेचर ऑफ द पॉलिटी है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, दोनों कैसे डिफर करते हैं ये देखते हैं। और ये देखते हैं कि जो फोकस एरिया है मालदीव्स की पॉलिटी का, वो कैसे इनके डोमेस्टिक पॉलिटी अलॉन्ग विद इनके इंटरनेशनल रिलेशन को इम्पैक्ट करती है। तो पॉलिटी ऑफ द मालदीव्स की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी का यहाँ का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ो के बारे में आपने देखा कि अभी रिसेंटली इलेक्ट करके आए हैं, वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं। और हमारे इंडिया में क्या फॉलो होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो मालदीव्स कैसे नेचर ऑफ द पॉलिटी में इंडिया से डिफर करता है कि मालदीव्स की जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं और उनका टेन्योर जो है सिर्फ 5 साल का होता है। और एक लिमिटेशन रखी गई है कि सिर्फ 2 बार ही 2 कॉन्सिक्यूटिव 5-year टर्म जो प्रेसिडेंट के लिए रखा जाएगा, यानी कि लिमिटेशन रखी गई है कि एट ए मैक्सिमम 10 years, यानी कि 2 5-5 साल के टेन्योर ही एक इंडिविजुअल जो प्रेसिडेंट हो सकता है। और इसको अगर हम अपने नेचर ऑफ द पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से कंपेयर करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है n नंबर ऑफ टाइम्स जो है इलेक्ट किए जा सकते, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं रखी गई है। सिमिलर लिमिटेशन आप देखते हैं कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जो कि 4 साल के लिए इलेक्ट होता है, लेकिन 2 टर्म के लिए ही वहाँ पे जो है मतलब प्रेसिडेंट बना जा सकता है। जैसे आपने बराक ओबामा को देखा कि 2 बार ही कॉन्सिक्यूटिव टर्म में जो प्रेसिडेंट बने, उसके बियॉन्ड वो फिर कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो मालदीव्स में भी सिमिलरली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, 5 साल के लिए चूज़ किए जाते हैं और एट ए मैक्सिमम 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए ही जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकते हैं। नाउ मालदीव्स की अगर पार्लियामेंट की बात कीजिए, जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको जो है मजलिस बोलते हैं। यू कैन सी इन दिस इमेज ये कि मालदीव्स की पार्लियामेंट है जिसको मजलिस बोलते हैं, और इसकी टोटल स्ट्रेंथ जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स की है वो अराउंड यहाँ पे 87 मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं। और ये हाउस जो यूनिकैमरल है, राइट। यूनिकैमरल इन द सेंस जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा तो उसे बाई कैमरल बोलते हैं, लेकिन मालदीव्स में सिर्फ एक ही हाउस है, इसीलिए इसे यूनिकैमरल हाउस बोलते हैं। और उस हाउस को जब मजलिस बोलते हैं, रदर देन अगर पार्लियामेंट ना बोल के इसे मजलिस बोला जाता है। और ये 87 मेंबर्स इनकी जो है टोटल कैपेसिटी है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रो हुआ कि इनकी नेचर ऑफ द पॉलिटी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो क्राइटेरिया का है और किस की फोकस एरिया पे रखा गया है और इस मालदीव्स को ऐसा इस्लामिक कंट्री क्यों बोला जाता है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि वो मालदीवियन प्रेसिडेंट बाय बर्थ हो, यानी कि पैदाइशी वो मालदीनियन हो। ऐसा ना हो कि बाहर से आके मालदीव की सिटीजनशिप आप एक्वायर करें और फिर प्रेसिडेंटशिप के लिए जो है आप इलेक्शन रन करें। तो आप बाय बर्थ आप मालदीवियन सिटीजन होनी चाहिए, आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं, जो भी मालदीवियन प्रेसिडेंट के दोनों पेरेंट्स हैं वो मालदीवियन सिटीजन हों। और यहाँ पे भी डुअल सिटीजनशिप प्रोहिबिटेड है, जैसा कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप प्रोहिबिटेड है, यानी कि 2 कंट्री की जो है सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते। अक्षय कुमार का आप एक एग्जांपल देख लीजिए कि प्रीवियसली जो है उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप थी, इसलिए उनको जो इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी गई थी, राइट। तो ये डुअल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो मालदीव्स में भी नहीं है, सिर्फ आप मालदीव्स के सिटीजन रह सकते हैं। एंड मोर स्पेसिफिक जो यहाँ का की फोकस एरिया है वो है रिलीजियस एफिलिएशन पे, कि आप मालदीव्स के प्रेसिडेंटशिप के लिए तभी लड़ सकते हैं जब आप जो है सुन्नी मुस्लिम हो, यानी कि एक डिवोट मुस्लिम हो, एंड उसमें भी आप सुन्नी स्कूल ऑफ इस्लाम को फॉलो करें, तभी आप जो है प्रेसिडेंटशिप के लिए रन कर सकते हैं। और एक की फोकस एरिया ये है कि मालदीव के सिटीज़न आप तभी बन सकते हैं जब आप मुस्लिम हो। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप मालदीव के सिटीज़न नहीं बन सकते हैं। यू कैन सी कि मालदीव्स की पॉलिटी या मालदीव्स की जो ओवरऑल गवर्नेंस है वो रिलीजियस सेंट्रिक है, यानी कि रिलीजन पे बहुत की फोकस रखा गया है। और ये मालदीव्स की जो पॉलिटिक्स या उनकी जो भी इकोनॉमिक्स है, ये रिलीजन का बहुत बड़ा रोल होना उनके डोमेस्टिक अफेयर्स अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल अफेयर्स पे जो इम्पैक्ट करता है। और हम फर्दर देखेंगे कैसे ये इंडिया के लिए एक चैलेंज सा बना हुआ है, राइट। तो इससे हम डिटरमिन करेंगे कि आखिर इंडिया को इस आइडियोलॉजी की वजह से कैसे दिक्कत होती है, और जो एपिसोडिक इवेंट्स जो बायलैटरल रिलेशनशिप के हैं वो कैसे इंडिया और मालदीव्स में जो इम्पैक्ट होते हैं।
तो अब तक हमने ये देखा कि इंडिया और मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशंस कैसे रहे। नाउ अप टिल नाउ हमने ये देख लिया कि आखिर मालदीव्स की ज्योग्राफी कैसी है, मालदीव्स का लोकेशन कहाँ पे है, मालदीव्स का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसा हुआ और मालदीव्स के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन फ्रॉम द टाइम हिस्टोरिकल कैसे रहे हैं। एंड बियॉन्ड दैट मालदीव्स की नेचर ऑफ द पॉलिटी को भी हमने देख लिया और इनका की फोकस एरिया जैसे रिलीजन पे है वो कैसे इन द लार्जर एक्सटेंट इनकी डोमेस्टिक पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस को डिटरमिन करते हैं, इस पे भी हम एक फाउंडेशनल बेसिस देख लिया है। तो इन तीनों के कॉकटेल पे ही हम फर्दर अब जो है इंडिया की बायलैटरल रिलेशनशिप के एवोल्यूशन फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ मालदीव्स देखेंगे कि कैसे मालदीव्स और इंडिया के बायलैटरल रिलेशन 1965 के बाद इवॉल्व हुए। एक डिकेडल इवोल्यूशन देखेंगे कि सब्सिक्यूटिव गवर्नमेंट में कैसे इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज है या इनके बीच में जो है सेपरेशन या गैप हुआ या कुछ डिफरेंसेस बिल्डअप हुए। अब हम इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैंने अभी डिस्कस किया कि हिस्टोरिकली 1965 में, मोर स्पेसिफिक 26 जुलाई 1985 को 65 को जो है मालदीव्स को जो है ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल जाती है, इंडिपेंडेंस मिल जाता है और India was then the first country to recognize Maldives as an independent state. इंडिया है वो एक सबसे पहली कंट्री थी जिसने मालदीव्स को रिकॉग्नाइज किया और फ्रॉम 1965 से 1978 जो ये 10 साल का टाइम पीरियड, इस पे जो है इंडिया और मालदीव्स के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज का इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो जाता है। नाउ द रीज़न बिहाइंड रिकॉग्निशन ऑफ मालदीव्स इसलिए था कि हमारी भी कॉलोनियल हिस्ट्री क्वाइट सिमिलर टू मालदीव्स रही है। 1947 में हम भी आज़ाद हुए तो कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल ट्रॉमा हमारे माइंडसेट में था और इसीलिए जो है इंडिया ने मालदीव्स को सबसे पहले जो है रिकॉग्नाइज किया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट और अपने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है मालदीव्स के साथ इस्टेब्लिश किए। राइट, अपना कॉन्सुलर की ओपनिंग जो है मालदीव्स में किया एंड मालदीव्स ने भी सिमिलरली जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए इन द ईयर 2004 में जो है इंडिया में न्यू दिल्ली में जो है अपने फुल फ्लेज्ड हाई कमीशन को जो है इस्टेब्लिश किया। अब 2004 तक मालदीव्स ने सिर्फ 4 कंट्रीज़ में अपने हाई कमीशन को इस्टेब्लिश किया था और उसमें से एक कंट्री जो इंडिया थी। तो यू कैन सी कि कैसे मालदीव्स की प्रेफरेंस में इंडिया रहा है। राइट, तो तब से जो हमारा डिप्लोमेटिक एवोल्यूशन फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस 1965 से इवॉल्व हुआ एंड ग्रेजुअली विद टाइम इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हुए। नाउ सब्सिक्वेंट जो है अब क्योंकि इंडिया और मालदीव्स नेबरहुड में लोकेटेड हैं एंड एज यू नो कि अराउंड हमने अभी डिस्कस किया कि मिनिकॉय से जो अराउंड 70 नॉटिकल माइल्स दूरी पे जो है मालदीव्स की लोकेशन है। राइट, तो मालदीव्स और इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूट उस टाइम पे एराइज हुआ रिलेटेड टू मैरीटाइम क्लेम। एज यू नो कि कोई भी लैंडमास अपने एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल डिस्टेंस पे अपनी टेरिटरी को अक्लेम करता है, तो सिमिलर मालदीव्स भी मिनिकॉय को अपनी टेरिटरी अक्लेम कर रही थी, लेकिन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंसस जो है इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट होता है इन द ईयर 1979 और एक दूसरे की टेरिटोरियल वाटर्स या टेरिटोरियल बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है और मालदीव्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि मिनिकॉय जो है इंडियन टेरिटरी का एक हिस्सा है। तो हमारी स्ट्रेटजिक कॉपरेशन इन द ईयर 1979 जो और स्ट्रेंथन हो जाती है और उस पर फिर हम जो है इंडिया मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट जो है इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे हमारी टेरिटोरियल वाटर्स या जोग्राफिकल लोकेशन की डिस्टेंस है वो म्यूचुअली इस्टेब्लिश हो जाती है। नाउ कमिंग फर्दर, ये रिलेशनशिप हमेशा ऐसे स्वीट रहा नहीं होगा। जैसे मैंने इनिशियली डिस्कस किया, कुछ टर्बुलेंस रहे होंगे और इंडिया मैंने इनिशियली डिस्कस किया कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। मालदीव्स में कोई भी कंटीजेंसी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री रहा जो रिस्पॉन्ड करता है मालदीव्स की हेल्प के लिए। उसके बिहाफ पे ये 3 एग्जाम्पल्स एक सूटेबल एग्जाम्पल्स है जो ये स्टैब्लिश करते हैं कि इंडिया हमेशा मालदीव्स के फेवर में रहा है। तो 1988 से 2008 तक यानी कि 20 सालों की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका जो है मालदीव्स में जो कू अटेम्प्ट होता है, उस समय जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट गयूम। नाउ प्रीवियसली हमने मैप में जैसे देखा कि 1988 के टाइम पे ही श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था, यहाँ पे एलटीटी का रूल था। राइट, और उसी टाइम पर राजीव गांधी की गवर्नमेंट इंडिया में थी जो श्रीलंका में पीस एंड स्टेबिलिटी लाने की कोशिश में थी। तो मालदीव्स की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट गयूम की जो है प्रेसिडेंटशिप को डिस्टेबलाइज करने की कुछ मालदीव्स के रिच बिजनेसमैन थे, कुछ मालदीव्स के सिटीजन्स श्रीलंकाई सिन्हालीज के साथ मिल के जो है इनकी
गवर्नमेंट का जो है तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं, एक मिलिट्री एक कू इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, वो बोट्स के थ्रू जो है यहाँ मालदीव्स में आते हैं और हर जो प्रोमिनेंट लोकेशन मालदीव्स की है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। समहाउ जो प्रेसिडेंट गयूम है वहाँ के, वो एक सेफ लोकेशन में रख दिए जाते हैं, अपने आप को सेफ लोकेशन में करते हैं, और अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं वहाँ पे ये फ़ोन लगाते हैं कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, लेकिन कहीं से भी इनको इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इन द एंड के ब्रिटेन में जो है कॉल लगाते हैं ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हेल्प करने के लिए, और उनका सजेशन ये था कि आप इंडिया को क्यों नहीं कॉल करते। और जैसे ही प्रेसिडेंट गयूम जो है इंडिया में कॉल करते हैं, उस समय राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तो राजीव गांधी ने तुरंत जो है यहाँ पे एड भेजे, मिलिट्री एड भेजे यहाँ पे, एयरफोर्स नेवी तुरंत रातों रात गई और जो भी कू का अटेम्प्ट किया गया था 1988 में उसको डिस्टेबलाइज किया, वहाँ पे फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश की और उस ऑपरेशन को जो ऑपरेशन कैक्टस बोलते हैं। तो यू कैन सी कि इंडिया एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। कुछ भी पॉलिटिकल टर्बुलेंस हिस्टोरिकली अगर मालदीव्स में आया तो इंडिया ऐसा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है जिसने मालदीव्स की मदद की है। एंड बियॉन्ड दिस पॉलिटिकल टर्बुलेंस, इंडिया ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पे अलॉन्ग द डिजास्टर मैनेजमेंट के इशू पे भी मालदीव्स की टाइम एंड अगेन मदद करता आया है। उसके पीछे एग्जांपल क्या है कि 2004 में आप जानते हैं कि इंडियन ओशन में सुनामी आया था, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट था, मैन एंड मटेरियल का काफ़ी डैमेज हुआ। तो 2004 में भी इंडिया ने जो है बहुत सारे रिलीफ मेजर जो है मालदीव्स को प्रोवाइड किए थे ताकि मालदीव्स अपने आप को फिर से सस्टेन कर सके, फिर से अपने आप को डेवलप या रीग्रो कर सके। तो यू कैन सी कि इंडिया जो है डिजास्टर मेजर में भी कैसे मालदीव्स की मदद करता आया है। एंड बियॉन्ड दैट, अभी मैंने मालदीव्स की ज्योग्राफी में डिस्कस किया कि यहाँ कोई रिवर या पॉन्ड लोकेटेड नहीं है जिसके थ्रू जो है मालदीव्स के सिटीजन्स को फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग हो सके। तो मालदीवियंस क्या करते हैं, डीसैलिनाइजेशन प्लांट स्टैब्लिश किया गया है जिससे पानी कंज्यूम करने के लिए उनको डीसैलिनाइज किया जाता है। तो इन द ईयर 2013 में जो है इनका जो सिंगल डीसैलिनाइजेशन प्लांट था वो उसमें आग लग जाती है और पीने की पानी की समस्या बहुत बुरी तरह से यहाँ एराइज हो जाती है। तो इंडिया ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर था जो इमीडिएटली जो है इनको जो है पीने का पानी मुहैया कराता है। तो यू कैन सी कि ये हम C-17 ग्लोब मास्टर से जो है इनकी इस एयरक्राफ्ट कैरियर में ड्रिंकिंग वाटर अवेल कराते हैं। हमारे ऐसे नेवल शिप्स को भी भेजा गया ताकि इनको जो पीने की पानी तुरंत जो है मुहैया कराया जा सके, राइट। आप समझ सकते हैं कि खाने के बिना आप जो हफ्ते दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, बट विदाउट फ्रेश वाटर इट्स क्वाइट टफ फॉर एनी इंडिविजुअल, चाहे मालदीव्स के, चाहे इंडिया के, या दुनिया के किसी कोने में हो। तो इंडिया ने तुरंत जो है फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर दिया और बियॉन्ड दैट कुछ RO प्लांट्स और ऐसे फ्रेश वाटर करने के लिए प्लांट्स को जो है तुरंत जो है मालदीव्स में इस्टेब्लिश किया। तो बेस्ड ऑन दिस थ्री इंपॉर्टेंट ऑपरेशन या 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स आप देख सकते हैं कि इंडिया मालदीव्स की असिस्टमेंट में कैसे हमेशा से अवेलेबल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल टर्बुलेंस का इशू हो, ह्यूमैनिटेरियन इशू हो या डिजास्टर मैनेजमेंट का इशू हो। इंडिया हमेशा मालदीव्स के फेवर में या मालदीव्स को असिस्ट करने के लिए हमेशा से अवेलेबल रहता रहा है। नाउ क्योंकि हम डिप्लोमेटिक इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कैसे इंडिया और मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशनशिप इवॉल्व हुए, तो इंडिया और मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशनशिप इन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोहम्मद नशीद क्वाइट स्ट्रेंथन हुए और इस टाइम पीरियड दैट इज 2018 से 2013 के बीच में इंडिया और मालदीव्स का एक कॉर्डियल रिलेशन हुआ जिसमें इंडिया ने मालदीव्स को बहुत सारी डेवलपमेंट असिस्टेंट दी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रन कराए और मालदीव्स की जो पॉपुलेशन है, जो यहाँ की ह्यूमैनिटेरियन पॉपुलेशन है या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में इंडिया ने मालदीव्स को काफ़ी असिस्ट किया। तो इस टाइम पीरियड पर 2008 से 2013 जो इन 5 सालों में इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन काफ़ी बेटर रहे। लेटर हम एक पीरियड ऑफ स्ट्रेन देखते हैं राइट फ्रॉम 2013 टू 2018, राइट। इस समय जो है मोहम्मद अब्दुल्ला यामीन जो हैं ये आपके जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट रहते हैं और इनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रहता है मोर क्लोजर टू चाइना रहता है, ये चाइना की तरफ इनका इंक्लिनेशन ज़्यादा है और इसी अपने ही प्रेसिडेंटशिप के टाइम पीरियड पे ये जो है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हो जाते हैं। यानी चाइना जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको सिल्क रूट का रिवाइवल बोला जाता है, जिसके थ्रू जो है रोड और सी लेन के थ्रू अक्रॉस द वर्ल्ड चाइना अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मालदीव्स को भी चाइना एक ऑफर देता है जिसको मालदीव्स एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एट हायर कॉस्ट ऑफ लोन जो है चाइना मालदीव्स को प्रोवाइड करता है। तो इनकी गवर्नमेंट को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया मतलब वहाँ के लोकल या ग्लोबली क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंस गए, लेकिन
लेकिन इनकी जो इंक्लिनेशन चाइना की तरफ ज़्यादा थी, रदर एज कम्पेयर टू इंडिया इनका बहुत ही लो इंक्लिनेशन था। तो ये पीरियड एक लो टाइम पीरियड, एक स्ट्रेन टाइम पीरियड बोला जाता है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप में। तो कैन सी कि कैसे 5-5 साल बाद जैसे ही मालदीव्स की गवर्नमेंट चेंज होती है तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्ट्रेन या बेटर होते रहते चले आ रहे हैं। तो एक एपिसोडिक इवेंट माना जाता है, कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं। लेटर फिर हम देखते हैं 2018 से 2013 तक ये इब्राहिम सॉली के साथ हमारे रिलेशनशिप मालदीवियन गवर्नमेंट के साथ बहुत ही बेटर थे। इनकी कोर फॉरेन पॉलिसी, जैसा इनिशियली हमने डिस्कस किया था कि इंडिया फर्स्ट है, यानी कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को कोर प्रेफरेंस में रखते हैं। और इस टाइम पीरियड पे जो है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन एक हाई बाउंड थे, बहुत ही बेटर हो गए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जैसे ये प्रेसिडेंटशिप के लिए चुने जाते हैं तो इनकी सेरेमोनियल प्रोसेशन में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी शिरकत लेते हैं, उसमें जाते हैं। तो यू कैन सी कि लीडरशिप के बीच में कैसा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल नेक्सेस है, जिसपे थ्रू इनके बायलैटरल रिलेशन जो हमारे स्ट्रेंथन होते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या बहुत सारे ट्रीटीज इंडिया और मालदीव्स के बीच में होते हैं जिससे हमारे रिलेशनशिप जो है स्ट्रेंथन हो सके, राइट। कुछ की फोकस एरिया जैसे ये है, आप देख लो, ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इंडिया और मालदीव्स के बीच में साइन हुआ। मोहम्मद सॉली और इंडिया के बीच में जो इन 8 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो साइनिंग की गई, राइट। और वो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं कि 34 आइलैंड्स में जो वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट्स किए जाएंगे। जो मालदीव्स का अद्दू आइलैंड है, वहाँ पे जो कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रन किए जाएंगे जिसमें रोड्स बनाए जाएंगे। वहाँ की जो एयरपोर्ट है, एक हनीमादू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। बिसाइड्स क्योंकि मालदीव्स मरीन रिसोर्सेज में क्वाइट रिच है, तो उसकी स्ट्रेंथ को और हार्नेस करने के लिए और बेटर करने के लिए एक्सपेंड किया जाएगा क्या, मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी लिमिटेड की, ताकि अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी फिशरीज को एक्सपोर्ट कर सके। बियॉन्ड दैट एक और एयरपोर्ट है, गैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इन सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि इब्राहिम सॉली और हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनके बीच में एक म्यूचुअल रेस्पॉन्ड बिल्ड होता है। बिसाइड्स इंडिया जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए बोला जाता है, तो मालदीव्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे कि हिस्टोरिकली हम देखेंगे 1995 में इन मालदीव्स की एक ही हॉस्पिटल थी, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो 500 बेड हॉस्पिटल है, वो इंडिया के असिस्मेंट के थ्रू ही बिल्ड की जाती है। बिसाइड्स इंडिया के बैंक जैसे SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिकली ग्रांट्स और लोन जो है मालदीव्स को देता है ताकि वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट कर सके। मालदीव्स एज यू नो कि इतना इकोनॉमिकली प्रॉस्परस नहीं है, तो उसकी अपनी नीड और नेसेसिटी है, और इन नीड और नेसेसिटी को जो है इंडिया हमेशा से हेल्प करता आया है। एंड बिसाइड्स लेटर पार्ट में हम देखेंगे कि मालदीव्स में जो है मीजल्स का एक आउटब्रेक होता है, एक बीमारी वहाँ रन करती है, तो इमीडिएटली इंडिया जो है अराउंड 30,000 डोजेज 30,000 डोजेज ऑफ मीजल वैक्सीन जो है इन द ईयर 2020 इमीडिएटली जो मालदीव्स को प्रोवाइड करती है। और कोविड-19 पैंडमिक के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने कैसे अपने वैक्सीन मैत्री को रन कराया था, और उसमें भी कोर फोकस एरिया अपने नेबरहुड स्टेट्स को रखा था, नेबरहुड नेशंस को रखा था, जो कि हमारी गुजरात डॉक्ट्रिन नेबरहुड फर्स्ट के कोहेरेंस में है। तो मालदीव्स को भी ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और मेडिसिन वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी इन द कोविड टाइम पीरियड इंडिया ने दी थी। तो यू कैन सी कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन एपिसोडिकली कैसे अप एंड डाउन होते रहे। सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट में जो है किसी के साथ बेटर रिलेशन रहे, कभी अगली पार्टी आए तो उनके साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हुए। तो अप टिल नाउ इब्राहिम सॉली की जब तक गवर्नमेंट थी तब तक हमारी इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन अच्छे रहे, लेकिन अब जो करंट गवर्नमेंट आई है मोहम्मद म्यूजी, उनके साथ एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप है। मोहम्मद म्यूजी का जो टिल्टिंग है टुवर्ड्स चाइना ज़्यादा है, और अगेंस्ट इंडिया उनका टोटल पॉलिटिकल कैंपेन ही इंडिया आउट कैंपेन पे बेस्ड था। तो दिस इज़ हाउ डिप्लोमेटिकली हमारे और इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन इवॉल्व हुए हैं, राइट। नाउ अब इसको समराइज़ करके अगर हम देखें तो इंडिया और मालदीव्स की कॉपरेशन एरिया एक समराइज फॉर्म में जो कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं वो उस पर फोकस करते हैं। तो इंडिया का कोर फोकस एरिया जो नेबरहुड फर्स्ट पे रहा है, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को हमेशा से हेल्प करता आया है, और उसमें मालदीव जो है एक प्रोमिनेंट नेशन रहा है जिसपे इंडिया ने टाइम एंड अगेन अभी तक इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए जिसमें इंडिया ने मालदीव्स को कोर प्रेफरेंस में रखा है। बिसाइड्स इंडिया और मालदीव्स एक इंडियन ओशन में लोकेटेड कंट्रीज़ हैं, तो इनका अपना म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी एक दूसरे से है। मालदीव्स एज यू नो कि सार्क कंट्रीज़ का एक मेंबर कंट्री है, बिसाइड्स इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में भी रहा है।
इंडियन ओशन में जो पीस और स्टेबिलिटी हो, पायरेसी और टेररिज्म इशू जैसा इशू जो है मतलब प्रिवेलेंट ना रहे, इसके बीच इंडिया और मालदीव्स आपस में कोऑपरेट करते रहें और ये सागर विजन यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी जो इंडियन ओशन में उसको प्रमोट करने के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट करते रहें। तो इंडिया और मालदीव्स इंडियन रीजन में भी कोऑपरेट करते हैं। बिसाइड्स 1988 में मैंने अभी डिस्कस किया कि वहाँ एक मिलिट्री कू स्टैब्लिश किया गया था जिसको इंडिया ने सबवर्ट किया। उसके बाद से जो है इंडिया और मालदीव्स के बीच में डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन रन हो रहा है और अभी भी यहाँ पे जो है एनुअली जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है एनुअल बेसिस पे होती हैं, उसको जो हम एक्वेरिन बोलते हैं। ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि एक्वेरिन द्विपक्षीय सैन्य सभ्यता जो ये है किनके बीच में जो है किया जाता है। तो एक्वेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच में एनुअली सैन्य अभ्यास होता है। तो डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन राइट फ्रॉम 1988 से चला आ रहा है और इसको 2016 में और स्ट्रेंथन किया गया और इसके लिए एक एक्शन प्लान डिवाइस किया गया जिसको कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑफ डिफेंस बोला जाता है। बिसाइड्स क्योंकि मालदीव्स की अपनी लिमिटेशन है, वहाँ की डेमोग्राफी या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रिच नहीं है, तो इंडिया जो है मालदीव्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत फोकस रखता है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, रोड्स पे, हाईवे पे, हॉस्पिटल्स पे, यूनिवर्सिटीज़ पे काफ़ी फोकस रखता है। वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी ट्रेनिंग इंडिया में होती है ताकि गुड गवर्नेंस जैसे मेजर को अडॉप्ट कर सके। तो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के एरिया में भी इंडिया और मालदीव्स जो है म्यूचुअली एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक इशू हमने देख ही लिया कि इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के साथ अपने म्यूचुअल बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं, या इंडिया ही मोर स्पेसिफिकली इंडिया को मालदीव्स को कैसे डिजास्टर से लड़ा जा सके उसके लिए जो है कुछ कुछ एरियाज में जो ये लोग कोऑपरेट करते रहते हैं। इकोनॉमिकली जैसे हमने डिस्कस किया कि टूरिज्म सेक्टर मालदीवियन इकोनॉमी को हैवीली कंट्रीब्यूट करता है। अराउंड 1/3 ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्टली मालदीव्स में जो है टूरिज्म के थ्रू आती हैं और इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो अराउंड 70% ऑफ द मालदीवियन पॉपुलेशन जो है थ्रू टूरिज्म डिपेंडेंट है। और इस टूरिज्म सेक्टर ऑफ द मालदीव्स को हमारे इंडिया के सिटीज़न ही लार्जली कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इंडिया से मालदीव्स के लिए टूरिज्म के लिए जाते हैं, वहाँ हनीमून डेस्टिनेशन या लीजर डेस्टिनेशन है, जिसमें मालदीव्स की टोटल मार्केट शेयर का अराउंड 11.1% जो शेयर है वो इंडिया ही है और इंडिया ही टॉप लीडिंग पोजीशन पे है। अराउंड 2 लाख हमारे इंडियन टूरिस्ट जो है मालदीव्स में एनुअली जाते रहते हैं। तो इंडिया मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए कितना क्रूशियल है इस डाटा से आप समझ सकते हैं। इंडिया के बाद में जो रशिया आता है जो ऑन ए रेगुलर बेसिस जो मालदीव में विजिट करता है, तो इंडिया मालदीव्स के लिए इंडिया पर डिपेंडेंसी क्वाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। बियॉन्ड दैट इंडिया और मालदीव्स क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज है, तो इनके बीच में 2022 में जो ओपन स्काई अरेंजमेंट किया गया ताकि मोबिलिटी ज़्यादा बेटर हो सके। एंड एक और कोर पर्सपेक्टिव है, जैसा मैंने बोला कि मालदीव जो है एक इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ की जो एजुकेशन है वो भी रिलीजन बेस्ड है, यानी कि बच्चे जो है इनिशियली मदरसे में पढ़ते हैं या ऐसे रिलीजियस ही मतलब एजुकेशन लेते हैं। और जो कुछ जो वहाँ की मालदीवियन सिटीजन जो अपने आप को फर्दर साइंस एंड टेक या अदर एजुकेशन मॉड्यूल में अपने आप को ट्रेन करना चाहते हैं, तो वो सिटीजन जो इंडिया आते हैं ताकि उनको जो है फ्लरिशिंग जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसमें बेटर एजुकेशन मिल सके। रेदर जो इस्लामिक ट्रेडिशन में जो बच्चे हैं जो इनिशियली प्राइमरी स्कूलिंग अपनी इस्लामिक ट्रेडिशन में लेते हैं, उनका लेटर जो है या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर फर्दर अगर इस्लाम के लिए पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो एक बहुत ही पॉइंट ऑफ इशू ये है कि ये पाकिस्तान जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, और पाकिस्तान जब जाते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन में पढ़ाई करने के लिए तो उनकी जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है अगेंस्ट इंडिया, राइट। तो एक सिक्योरिटी के चैलेंज से जो वहाँ का एजुकेशन सेक्टर है, अगर उनको हम मॉडर्न एजुकेशन ना दें तो बहुत ही बड़ा एक पॉइंट ऑफ इशू है। बिसाइड्स इंडिया जो है मालदीव्स की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, वहाँ की पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बूस्टअप करने के लिए वहाँ के क्रिकेट स्टेडियम्स अलॉन्ग विद अदर जो कोकुलर एक्टिविटीज़ के जो मेजर्स हैं वो जो है इंडिया मालदीव्स में देता आ रहा है ताकि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बूस्टअप हो। तो इन एरियाज़ में जो मालदीव्स जो है अपना इंडिया और मालदीव्स के बीच में कोऑपरेशन होता आ रहा है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इंडिया मालदीव्स को रेगुलरली जो है असिस्ट करता है। अब इनके बायलेटरल ट्रेड की बात की जाए तो ये एक डाटा अवेलेबल है, यू कैन सी कि पिछले 10 सालों में इंडिया और मालदीव्स का जो बायलेटरल ट्रेड है वो कैसे इवॉल्व हुआ है। अराउंड $500 मिलियन का जो है ट्रेड इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता आ रहा है,
ये गवर्नमेंट सोर्सेज से अवेलेबल डाटा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पे था कि इन द ईयर 2023 सितंबर तक का जो ट्रेड है अराउंड $416 मिलियन इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ है, जिसमें इंडिया ने अराउंड $410 मिलियन जो है का अमाउंट जो है मालदीव्स को एक्सपोर्ट किया है। और मालदीव से हमने इंपोर्ट कितना किया है? सिर्फ $6 मिलियन। यानी कि जो ट्रेड है इंडिया के फेवर में है। और ये एक इकोनॉमिक कंसर्न है दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप में कि इंडिया हैवीली एक्सपोर्ट कर रहा है, मालदीव्स बहुत ही स्लाइटली एक्सपोर्ट इंडिया को कर रहा है। अब जो आइटम ऑफ एक्सपोर्ट है, इनिशियली हमने ज्योग्राफी में डील किया था कि मालदीव्स की अपनी लिमिटेशन है, सिर्फ वहाँ पे मरीन रिसोर्सेज की फ्लरिशिंग है, तो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए इनको जो है इंडिया जैसी कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, जिसमें राइस, वीट ऐसे फूड आइटम्स को जो है मालदीव्स में एक्सपोर्ट किया जाता है। बियॉन्ड दैट इनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो सीमेंट, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए भी इंडिया जो है इनको अपना सीमेंट एक्सपोर्ट करता है। बिसाइड्स दैट इंडिया खुद एक फार्मेसी हब है, ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे मेडिसिन का एक्सपोर्ट मालदीव्स में होता है। तो ये सारे आइटम्स जो है अमॉन्ग द लीस्ट ऑफ एक्सपोर्ट आइटम है जो हम मालदीव से एक्सपोर्ट करते हैं। और मालदीव से इंपोर्ट क्या कराते हैं? मालदीव से हम स्क्रैप मेटल्स इंपोर्ट कराते हैं, यानी कि जो कबाड़ है वो हम मालदीव से लेते हैं और उसकी वैल्यू ही अराउंड जो $6 मिलियन है। यू कैन सी कि इंडिया और मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशनशिप कैसे हैं। जो बायलैटरल रिलेशनशिप है अराउंड $500 मिलियन के अराउंड है, और ये ट्रेड जो है म्यूचुअली जो है इंडिया के लार्जर फेवर में रहा है। नाउ इंडिया जो है मालदीव्स की डिफेंस रिक्वायरमेंट में भी हेल्प करता आया है, क्योंकि मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, चारों तरफ से इंडियन ओशन से घिरा हुआ है और प्रोन टू पायरेसी, प्रोन टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर थ्रेट से प्रोन है मालदीव्स। तो इसकी हेल्प करने के लिए इंडिया जो है इन द ईयर 2010 जो है ध्रुव हेलीकॉप्टर्स इन मालदीव्स को जो है गिफ्ट किया था ताकि एयर सर्विलेंस हो सके। सिमिलरली जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। रडार सिस्टम जो है मालदीव्स को गिफ्ट किया इन द ईयर 2022 की मॉनिटर कर सके अपने सी अराउंडिंग एरियाज़ को कि वहाँ का वेदर कैसा है या अगर कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है। सिमिलरली ऐसे कंपोजिट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की गई हैं। और जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था ये था ड्रोन और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, जो इंडिया ने मालदीव्स को गिफ्ट किए थे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, और इन्हीं की मेंटेनेंस के लिए जो इंडिया ने अराउंड 75 मिलिट्री पर्सनल जो है मालदीव्स में स्टेशन किए थे। और इसी के बिहाफ पे जो इलेक्शन का जो इशू था, कंटेंशन था कि जो इंडिया ने अपने मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव्स में इस्टेब्लिश किया था, तो मालदीव्स की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी क्वेश्चन मार्क है। तो इन्हीं मिलिट्री पर्सन्स को हटाने के लिए मोहम्मद म्यूजी ने जो है इंडिया से रिक्वेस्ट की कि इनको आप आइलैंड से हटा दिया जाए। क्योंकि इनका कहना था कि ये मिलिट्री पर्सनल जो है इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं मालदीव से, तो ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इसी ऑन पर्पस से दिया गया था। तो कैन सी इन दिस इमेज कि किन किन की एरियाज़ में इंडिया मालदीव्स को जो है असिस्ट करता आया है, कैसे ये डिफेंस मेजर्स या जो भी इक्विपमेंट्स हैं इंडिया जो मालदीव्स को देता आया है। तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन सी कि इंडिया और मालदीव्स किन किन एरियाज़ में कॉपरेट करते आए हैं, किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स पे जो मालदीव्स को जो इंडिया हेल्प करता आया है। लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है मालदीव्स को अराउंड 800 अराउंड यू कैन सी कि $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, फिर 100 मिलियन का ग्रांट इंडिया ने दिया है ताकि जो फंड की रिक्वायरमेंट है मालदीव्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो इनसे मीट आउट कर सके। इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जो मालदीव्स का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है। जो मालदीव्स की कैपिटल सिटी है माले, वहाँ पे कनेक्टिविटी बेटर हो, बेटर कनेक्टिविटी हो, इसके लिए जो है ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी इंडिया के थ्रू असिस्ट किया जा रहा है। एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है और कुछ एरियाज़ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड मालदीवियन गवर्नमेंट रखी गई थी। उसमें कौन कौन से एरियाज़ में, हाइड्रोग्राफी के एरिया में कि जो उनका सी सरफेस एरिया है वहाँ पर इंडिया रिसर्च कर सके, जो भी वहाँ के रिसोर्सेज उनका बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो इस एरिया में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई थी और इस एरिया पे भी मोहम्मद म्यूजी ने क्लेम किया है कि इसके थ्रू जो है मालदीव्स इंडिया जो है अपने इंटेलिजेंस को गैदर कर, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है हाइड्रोग्राफी का। बियॉन्ड दैट हेल्थ, पैसेंजर कम कार्गो के एरिया में इंडिया मालदीव्स के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई। कस्टम्स कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि मरीन एरिया यहाँ पे शिप की ट्रैवलिंग होती थी, इन एरियाज़ में जो है मालदीव्स और इंडिया के बीच में एक म्यूचुअल कॉपरेशन या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है कि इंडिया मालदीव्स को मदद करेगा। तो कैन सी कि दीज आर द एरियाज़ वेयर इंडिया एंड मालदीव्स आर कॉपरेटिंग विद ईच अदर। और ऐसे रिलेशंस हमारे इंडिया और मालदीव्स के जो है टाइम एंड अगेन इवॉल्व हुए हैं।
नाउ अप टिल नाउ हमने देख लिया कि इंडिया और मालदीव्स किन किन एरियाज में म्यूचुअली कोऑपरेट कर रहे हैं और मालदीव्स की पोजीशन कैसे एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस सर्व करती है। इसी बिहाफ पे जो इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन है ये प्रोन टू चैलेंजेस भी रहा है। ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे हमेशा रिलेशनशिप इनके साथ स्ट्रेंथन ही रहे या बेटर ही रहे। तो हम देखते हैं कि आखिर इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं। तो सबसे पहला चैलेंज जो रहा है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रहा है। हमने देखा कि कैसे मालदीव्स की गवर्नमेंट सब्सिक्वेंटली 5 ईयर टेन्योर के बाद कुछ नई गवर्नमेंट आ जाती है तो उनकी पॉलिसी या तो चाइना के फेवर में रही या इंडिया के फेवर में रही है। यानी कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा को अचीव करने के लिए आइदर दे वेर प्रो चाइना और प्रो इंडिया, राइट। तो कोई भी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इनके साथ नहीं रही है। देयर वॉजेंट कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी कि अगर हम किसी गवर्नमेंट मालदीव्स की गवर्नमेंट के साथ अगर इंडिया कोई एग्रीमेंट करती है या एमयू साइन करती है तो कोई श्योरिटी नहीं रही कि नेक्स्ट सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट में इनकी कंटिन्यूटी रहे। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जो कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप के लिए चैलेंजिंग रहा है। सब्सिक्वेंटली हम देखेंगे कि मालदीव्स क्योंकि इंडियन ओशन में लोकेटेड एक आइलैंड नेशन है तो हमने देखा कि एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट एरिया पे लोकेटेड है। और ऑल्दो हमारे और मालदीव्स के रिलेशनशिप बेटर रहे पर वहाँ पे जो है चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। यानी कि मालदीव्स फ्रॉम 2013 जो है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा रहा है और इसके थ्रू चाइना जो है अपने एजेंडा को रन करा रहा है। यानी कि मालदीव्स को जो इकोनॉमिक असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन देता आया है और क्योंकि ये लोन्स काफ़ी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हैं तो मालदीव्स के लिए इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि उन लोन्स को रीपे कर सके। तो चाइना ऐसा कर सकता है कि मालदीव्स को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे रन करे। और अगर इंडियन ओशन रीजन में इतनी क्लोजर विसिनिटी पे अगर इंडिया के पास चाइना लोकेटेड है तो हमारे लिए भी, हमारी सिक्योरिटी के लिए भी, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी एक थ्रेट बिल्डअप हो सकता है। तो चाइना जो है अपनी डेप ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू जो है मालदीव्स को अपने हिस्से में लिया हुआ है जो कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। एंड बियॉन्ड दैट अभी हमने डिस्कस किया था कि मालदीव्स इंडियन ओशन में लोकेटेड है और ये रीजन क्योंकि ऑयल ट्रेड रूट का हिस्सा है और मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इसी सी लेन से होते हैं और ये रीजन प्रोन टू पायरेसी, प्रोन टू टेररिज्म और प्रोन टू ड्रग ट्रैफिकिंग है। तो अगर मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे रहते हैं तो इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं। तो एक ये भी चैलेंज रहा है कि ऐसा कुछ सिक्योर्ड रिस्पॉन्स मालदीव की तरफ से अभी तक नहीं रहा है। तो पायरेसी और टेररिज्म जैसा इशू भी हम म्यूचुअली असिस्ट या इनको जो कर्टेल या बेटर हैंडल नहीं कर पाए हैं। बियॉन्ड दैट हमने देखा कि मालदीव्स का जो कोर फोकस एरिया है वो रिलीजन पे। और रिलीजन क्या है? इस्लाम। इस्लाम में इनका कोर फोकस एरिया, इनका प्रेसिडेंट पे ही एक डिवोट मुस्लिम होना चाहिए लेकिन इसका मिस यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। यानी कि रिलीजन ऐसा टूल की तरह यूटिलाइज करके इन इंडिविजुअल्स जो मालदीव के सिटीजन उनको जो है दूसरों के अगेंस्ट में भड़काया जा रहा है, इनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने दिया कि जो मालदीव्स के जो सिटीजन जो वहाँ के बच्चे हैं उनको इस्लामिक एजुकेशन दिया जाता है इनिशियली, लेटर वो या तो एजुकेशन छोड़ देते हैं या फिर अगर इस्लामिक एजुकेशन को अपने एक्सटेंड करना चाहते हैं या फर्दर करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के मकतब या मदरसों में पढ़ाई करती है या वहाँ की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं और वहाँ उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। और अगर वहाँ ब्रेन वॉशिंग की जा रही है तो अगेंस्ट इंडिया ही की जा रही होगी, जिससे इंडिया के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है कमिंग टाइम में जो है मालदीव्स के साथ बेटर रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। एक और की फोकस एरिया ये रखा गया था कि ऐसा देखा गया है कि पर कैपिटा जो टेररिस्ट हैं मालदीव्स में बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि इस्लामिक स्टेट या इराक रीजन में जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो वहाँ पे जो पर कैपिटा मालदीव्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल है। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ का यूथ को जो है रेडिकलाइज किया गया है, उनको एक्सट्रीमिस्ट बनाया गया है, ऑल बिकॉज ऑफ द रिलीजियस बिलीव्स। तो बहुत इजी हो जाता है अगर रिलीजियस बिलीफ में किसी को रेडिकलाइज करना। तो इंडिया के लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है अगर वहाँ की डेमोग्राफी अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट फॉरेन रिलेशन या अगेंस्ट बायलैटरल रिलेशन एक चैलेंज की तरह आती है। लास्ट जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रिलेशंस। एज यू नो कि जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में बायलैटरल रिलेशन है वो अराउंड $500 मिलियन तक का है, लेकिन ये ट्रेड लार्जली इन फेवर ऑफ इंडिया जो है और मालदीव्स अराउंड $6 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया को करती है। तो एक म्यूचुअल बैलेंसिंग ट्रेड होना भी बहुत ज़रूरी है और ये इनके बीच में एक चैलेंज की तरह है। एंड बिसाइड्स दैट क्योंकि मालदीव जो है डिज़ास्टर प्रोन है
तो इनकी कंटीजेंसी को मिट आउट करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग जो समस्याएं ओरिजिन हो रही हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसके बीच में इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक चैलेंजिंग इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक म्यूचुअल एक्सेस या म्यूचुअल एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये चैलेंजेस जो है मिट आउट किए जा सकते हैं। तो ये कोर चैलेंजेस जो है इंडिया और मालदीव्स के बीच में है, जिसको कर्टेल करना जो क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। तो अप टिल नाउ हमने देख लिया है कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में कैसे रिलेशन रहे हैं, हिस्टोरिकली हमारे रिलेशनशिप कैसे जो है इवॉल्व हुए हैं, राइट, और कैसे इंडिया और मालदीव्स का जो बायलिटरल रिलेशनशिप रहा है वो एक एपिसोडिक इवेंट रहा है, राइट, कभी अच्छे रहे कभी बेटर रहे हैं, और कैसे इंडिया मालदीव्स को जो रेगुलरली असिस्ट करता रहा है और मालदीव्स की नीड और नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसीज को रन कराया है। सो दिस इज ऑल अप टिल नाउ, होप यू लाइक द सेशन। इसमें हमने पूरा डील किया है कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, किन किन एरियाज में म्यूचुअली कोऑपरेट कर रहे हैं, और मालदीव्स की कोर हिस्ट्री, कोर ज्योग्राफी और पॉलिटी को ध्यान में रखते हुए कैसे मालदीव्स की बायलैटरल रिलेशनशिप इंडिया के साथ रही है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।